नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल गुरुकुल जीएस पॉइंट पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस से संबंधित जनरल साइंस के 30 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को क्लियर करेंगे जो कि हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि कौन सी रेखा भारत को दो भागों में बांटती है। तो दोस्तों, कर्क रेखा जो है वो भारत को दो भागों में बांटती है। भारत को दो भागों में बांटने वाली रेखा का नाम है कर्क रेखा। और ये कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है वह भारत के जो 8 राज्य हैं वहाँ से होकर गुजरती है। और वह राज्य कौन कौन से हैं? तो वह राज्य जो है आपका गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये जो 8 राज्य हैं यहाँ से ये कर्क रेखा गुजरती है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को जो है ठीक से याद कर लीजिए, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन पूछता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारत के कितने राज्यों में विधानमंडल है। सॉरी दोस्तों, ये विधानमंडल नहीं होगा, ठीक है, ये विधान परिषद होगा। तो भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद यानी कि द्विसदनीय व्यवस्था है। तो भारत के 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे द्विसदनीय व्यवस्था है। और वो राज्य का नाम क्या क्या है? तो वह राज्य है उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और आपका कर्नाटका और महाराष्ट्र। ये 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे दोनों सदन है, विधानसभा भी और विधान परिषद भी, यानी कि वहाँ पे द्विसदनीय व्यवस्था है, वहाँ पे विधानमंडल है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि तमिलनाडु की राजधानी क्या है। तो तमिलनाडु की राजधानी जो है वो है चेन्नई। दोस्तों, आप लोग किसी भी स्टेट की तैयारी करते होंगे तो आप अपने स्टेट में कुल कितने जिले हैं उनको ठीक से याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके स्टेट के एग्जाम में ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इस स्टेट में कुल कितने जिले हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने पुलिस जोन है। तो उत्तर प्रदेश में कुल 8 पुलिस जोन है। ये बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक से याद कीजिएगा कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने पुलिस जोन है और कुल पुलिस रेंज कितने हैं। तो पुलिस रेंज की संख्या जो है वो 18 है। 8 जोन और 18 रेंज है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा किस में होती है। तो वह ठोस में होती है, ठीक है। ठोस में ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होती है और सबसे कम जो है गैस में होती है। हमारा अगला प्रश्न है कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। अगला प्रश्न है कि महामना किसे कहते हैं। तो महामना जो है मदन मोहन मालवीय को कहा जाता है। दोस्तों, महापुरुषों के उपनाम से भी बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए ठीक से इन्हें याद कर लीजिएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारे कंप्यूटर विज्ञान से है कि 1 जीबी में कुल कितने मेगाबाइट होते हैं। तो 1 जीबी में 1024 मेगाबाइट होते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, जो मेगाबाइट है उससे बड़ी इकाई जो है वो गीगाबाइट यानी कि जीबी है। तो जीबी से छोटा इकाई को क्या हो गया, वो एमबी हो गया, और एमबी से छोटा इकाई क्या होता है, वो केबी होता है, ठीक है, केबी होता है। तो दोस्तों, जो हम लोग कहते हैं ना कि हमारे मोबाइल में 1 जीबी डेटा आया है, 1 जीबी डेटा आता है पर डे। तो 1 जीबी का मतलब कि हमारे मोबाइल में 1024 एमबी डेटा आता है, ठीक है, 1024 एमबी डेटा आता है। और 1024 एमबी से भी छोटी इकाई होती है केबी। अगर क्वेश्चन आ जाए कि आपका 1 एमबी में कुल कितने केबी होते हैं, तो 1 एमबी में 1024 केबी होता है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है कि एनसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों, एनसीआर का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जिसे उत्तर मध्य रेलवे भी कहा जाता है, और इसका हेडक्वार्टर जो है प्रयागराज में है। और दोस्तों, इसका एक और फुल फॉर्म होता है नेशनल कैपिटल रीजन। नेशनल कैपिटल रीजन जिसे कहा जाता है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दोस्तों, जो हमारा दिल्ली जो राजधानी है तो उसके आसपास के जितने भी जगह हैं उसको एनसीआर में शामिल किया गया है। तो आसपास में जगह जैसे कि हरियाणा का जो गुरुग्राम हो गया, जो कि दिल्ली से बाहर का एरिया है, लेकिन वो एनसीआर में आता है। आपका उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, मेरठ साइड का कुछ हिस्सा, ये सब एनसीआर में आता है। तो एनसीआर में आपका उत्तर प्रदेश का, राजस्थान का, हरियाणा का और भी आसपास के एरिया जो है वो क्षेत्र उसके हिस्से शामिल है, तो इसीलिए उसको एनसीआर कहा जाता है। दोस्तों, ये फुल फॉर्म भी ठीक से याद कीजिएगा, क्योंकि 1 नंबर के क्वेश्चन बार बार हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पुलिस अकादमी का है। तो दोस्तों, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी जो है हैदराबाद है, ठीक है। ये नेशनल पुलिस अकादमी का बात हुआ जाए, नेशनल पुलिस अकादमी हैदराबाद है। क्योंकि अगर क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी का है, तो उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी आपका मुरादाबाद में है, ठीक है। तो दोनों बाद है, हैदराबाद और मुरादाबाद। अगला हमारा क्वेश्चन है कि कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है। तो कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। दोस्तों, राष्ट्रीय दिवस को भी ठीक से याद कीजिएगा, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन दिवस से जरूर पूछे जाते हैं, और खासकर स्टेट के एग्जाम में। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सूर्य में किस नाभिकीय घटना के कारण ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो दोस्तों, सूर्य जो है ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, लेकिन उसमें ऊर्जा कहाँ से आती है, तो नाभिकीय संलयन से, ठीक है। नाभिकीय संलयन जो है उसमें होता रहता है, कंटिन्यूअस होता है, इसीलिए उसमें से रोशनी निकलती रहती है और काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा, रोशनी और जो उसमें से हीट आती रहती है। तो ये नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है, इसलिए उसमें ये ऊर्जा निकलती है। अगला आपका क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत सदस्य का चुनाव कौन करता है। तो ग्राम पंचायत सदस्य का चुनाव यानी कि वार्ड मेंबर का चुनाव कौन करता है। तो ये वार्ड मेंबर का चुनाव आम जनता ही करती है। हम लोग उत्तर प्रदेश में जब देखेंगे त्रिस्तरीय चुनाव व्यवस्था होती है, तो उत्तर प्रदेश में जो है हम लोग जाते हैं वोट करने के लिए, तो ये 4 लोगों को हम लोग वोट करते हैं, अपना वोट 4 लोगों को डालते हैं। एक होता है
ग्राम पंचायत सदस्य जिसे वार्ड मेंबर कहा जाता है, एक होता है क्षेत्र पंचायत सदस्य जिसे हम लोग बीडीसी कहते हैं, एक होता है ग्राम प्रधान और एक होता है जिला पंचायत सदस्य। ठीक है, 4 लोगों को हम लोग वोट करते हैं। और यही जो है जो ब्लॉक प्रमुख का अगर क्वेश्चन है कि ब्लॉक प्रमुख का चुनाव कौन करता है, तो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जो है आम जनता नहीं करती, ये वार्ड जो बीडीसी लोग होते हैं, जो क्षेत्र पंचायत सदस्य होते हैं, वो आपस में ही एक व्यक्ति का ब्लॉक प्रमुख का चुनाव करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि एनएसजी का आदर्श वाक्य क्या है, तो एनएसजी मतलब कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, इसका आदर्श वाक्य होता है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। जी हाँ दोस्तों, सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। दोस्तों इनका जो आदर्श वाक्य है बहुत बेहतरीन आदर्श वाक्य है और ये इनके अनुरूप भी है, क्योंकि इनका जो सिक्योरिटी होता है बहुत ही बेहतरीन होता है, बहुत बेहतरीन एक नंबर का सिक्योरिटी होता है, बिल्कुल एडवांस फीचर से ये लोग लैस होते हैं और एडवांस सिक्योरिटी ये प्रोवाइड कराते हैं, खासकर जो प्रधानमंत्री होते हैं या फिर जो विदेशी मेहमान हमारे आते हैं उनको एनएसजी या एसपीजी की सुरक्षा प्रदान की जाती है। दोस्तों सेनाओं के आदर्श वाक्य ठीक से याद कर लीजिएगा और साथ ही साथ उनके हेडक्वार्टर कहाँ है ठीक से याद कीजिएगा, क्योंकि आपके 1 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं खासकर डिफेंस के एग्जाम में, तो ठीक से इनको बिल्कुल अच्छी तरह से याद कीजिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि सुग्रीव के भाई का नाम क्या था। दोस्तों सुग्रीव के भाई का नाम था वानर राज बाली। जी हाँ दोस्तों, ये रामायण से क्वेश्चन है और दोस्तों हमारे कई एग्जाम में जो है रामायण से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो लोग कहते हैं कि ये क्वेश्चन कहाँ से आएगा। दोस्तों इसीलिए आपको रामायण के बारे में भी अच्छी जानकारी होना चाहिए। दोस्तों सुग्रीव के भाई का नाम था वानर राज बाली, ये इनका भाई था। ठीक है, वहीं सुग्रीव के साथ युद्ध हुआ तो जो है सुग्रीव जो है अधर्मी हो गया था, इसने अपना राजपाट जो है गलत तरीके से प्रारंभ किया था, इसीलिए श्री राम ने इसका वध कर दिया और जो है वानरराज बाली जो है ये बिल्कुल अधर्मी हो गया था, इसीलिए श्री राम जी ने इसका वध कर दिया और सुग्रीव को इसका राजकाज दे दिया, साथ ही साथ उनके जो पुत्र थे अंगद, उनको भी सेनापति बना दिया। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है किस रसायन से नींबू से खून निकलने लगता है, तो दोस्तों रसायन है सिट्रिक एसिड मिथाइल आर्यन। दोस्तों जो नींबू होता है उसमें साइट्रिक एसिड यानी कि साइट्रिक अम्ल होता है और अगर उसको मिथाइल आर्यन के साथ क्रिया कराई जाती है तो वह जो है जो नींबू का रस है वो खून की तरह लाल हो जाता है और नीचे गिरने लगता है। लोग कहते हैं कि वो जो है ब्लड उसमें से निकल है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। ये जो है ढोंगी पाखंडी लोग जो है आपको मूर्ख बनाने के लिए, डराने के लिए ये जो है करते हैं। तो दोस्तों अगर आपके घर में भी कभी ऐसा इस तरह से स्थिति आपके नज़र में या फिर आसपास में कभी ऐसा देखने को मिले तो आप जो है जो ढोंगी व्यक्ति ये सब कर रहा है उसका जो है नींबू एक लीजिएगा, उसके सर पर रखिएगा और उसी के चाकू से नींबू काटिएगा और बताइएगा कि देखो तुम्हारे सर पे राहु केतु है, इसीलिए नींबू से खून निकल रहा है, धीरे से यहाँ से निकल लो वरना फिर तुमको 9 2 11 हम बहुत अच्छी तरह से कर देंगे। उसके बाद वो कभी वापस नहीं आएगा आपके क्षेत्र में, क्योंकि उसको पता चल जाएगा कि उसके क्षेत्र में एक शिक्षित व्यक्ति है जो कि अंधविश्वास में विश्वास नहीं करता है, वह विज्ञान पे विश्वास करता है। दोस्तों ये भूत प्रेत कहीं नहीं होते, कुछ नहीं होते, ये बस जो है लोगों को डराने के लिए ये बनाया गया है। अगला आपका क्वेश्चन है कि जल सेना का पश्चिमी कमान कहाँ है, तो जल सेना का पश्चिमी कमान जो है मुंबई में है और यही क्वेश्चन आता है कि जल सेना का जो है पूर्वी कमान कहाँ है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम। ठीक है दोस्तों, आप लोग जो है सेनाओं के सैन्य कमांड कहाँ कहाँ है इसको भी ठीक से याद कीजिएगा, क्योंकि कई बार जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं कि तीनों सेनाओं के कुल कितने सैन्य कमांड है, तो यह जो है 7 आर्मी के हैं, 7 एयरफोर्स के हैं और 3 नेवी के हैं, तो टोटल जो है 17 सैन्य कमांड है भारत में। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम ट्रेन कब चली, तो दोस्तों भारत में प्रथम ट्रेन जो चली वो 16 अप्रैल 1853 को चली थी। दोस्तों ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खासकर रेलवे के एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि 16 अप्रैल 1853 को भारत में प्रथम ट्रेन चली थी और इसीलिए 16 अप्रैल को जो है भारत में भारतीय रेल दिवस मनाया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि देश का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है, तो दोस्तों देश का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी जो होता है उसे कहा जाता है कैबिनेट सचिव। जहाँ दोस्तों देश का जो सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है वो कहलाता है कैबिनेट सचिव। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि देश का राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कौन है, तो उसे कहते हैं मुख्य सचिव, उसे कहा जाता है मुख्य सचिव। दोस्तों अगर आप लोग जानना चाहते हैं पूरे डिटेल में इसके बारे में तो आप लोग जो है हमारे इस चैनल को देखिएगा, सारी जानकारी आपको क्लियर हो जाएगी। अगला हमारा प्रश्न है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो अर्थशास्त्र के लेखक जो है चाणक्य है। दोस्तों पुस्तक और लेखक से भी 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप लोग इसको भी ठीक से याद कर लीजिएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, यानी कि लोकसभा में कुल कितने सांसद है, तो उनका संख्या जो है 543 है। ठीक है 543 लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो वो है 543। तो अभी जो हमारे 2024 में जो चुनाव होने जा रहे हैं लोकसभा के, तो उसमें कुल कितने सीटों के लिए चुनाव है, तो 543। हमारा अगला प्रश्न है कि गांव का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो गांव का प्रथम नागरिक ग्राम प्रधान कहलाता है। ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में, और अगर बात की जाए कि बिहार और झारखंड में गांव का प्रथम नागरिक तो वो मुखिया कहलाता है, और साथ ही साथ अगर महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश में गांव का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है, तो ये सरपंच कहलाता है। ठीक है कौन कहलाता है, तो ये सरपंच कहलाता है। दोस्तों अगर आप लोग पूरा डिटेल जानकारी चाहते हैं तो आप लोग हमारे इस वीडियो को जरूर से जरूर देखिएगा, आपको पता चलेगा कि ये प्रधान, मुखिया, सरपंच में अंतर क्या होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है, तो उत्तर प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य है सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ठीक से इसको याद कीजिएगा, क्योंकि बार बार
बार पुलिस के एग्जाम में, खासकर उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि शिक्षित व्यक्ति कभी भी भाग्य का अस्तित्व स्वीकार नहीं करते। किसका कथन है? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी का क्वेश्चन है। ये कथन है। दोस्तों आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो वो स्वामी दयानंद सरस्वती थे। इन्होंने ही बताया था कि शिक्षित व्यक्ति कभी भी भाग्य का अस्तित्व स्वीकार नहीं करता। वो जो अशिक्षित लोग होते हैं, जो लोग जो है अपने आप पे जिसको विश्वास नहीं होता, वही लोग कहते हैं कि भाग्य में जो लिखा हुआ होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। दोस्तों हम प्रयास निरंतर करते रहना चाहिए। दोस्तों प्रमुख कथन और नारे से भी आपके 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए जो है इसको ठीक से याद कीजिएगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आते हैं कि इनकलाब जिंदाबाद नारा किसका है, जय हिंद का नारा किसका है, भारत छोड़ो किसने कहा था। तो आप लोग इसको ठीक से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है? तो संगमरमर का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, जी हाँ दोस्तों, ये रसायन विज्ञान से बहुत ही बेहतरीन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ठीक से याद कीजिएगा। तो संगमरमर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट है, जबकि रासायनिक सूत्र है CaCO3। हमारा अगला क्वेश्चन जीव विज्ञान से है। शरीर की मूलभूत इकाई क्या है? तो शरीर की मूलभूत इकाई का नाम है कोशिका। जी हाँ दोस्तों, जिससे हम लोग इंग्लिश में सेल कहते हैं। तो सेल जो है वो हमारे शरीर की मूल इकाई है, मूलभूत इकाई है। तो शरीर की मूलभूत इकाई क्या है? वो है कोशिका। हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का सबसे बड़ा पद क्या है? तो उत्तर प्रदेश पुलिस का सबसे बड़ा पद जो है वो पुलिस महानिदेशक होता है, जिसे हम लोग शॉर्ट में DGP कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? तो DGP, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। दोस्तों अगर पुलिस डिपार्टमेंट में आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, जिसमें मैंने बताया है कि रैंक और पद में क्या अंतर होता है। आप लोग इसको ठीक से जरूर देखिएगा, ये आपके सामान्य जानकारी के लिए वीडियो है। अगला आपका क्वेश्चन है कि गेटवे ऑफ इंडिया का है? तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है मुंबई में है। दोस्तों भारत के प्रमुख स्थान से भी 1 नंबर के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए आपको याद कर लेना है कि हवा महल कहाँ है, स्वर्ण मंदिर कहाँ है, अक्षरधाम मंदिर कहाँ है, श्री राम मंदिर कहाँ है, हावड़ा ब्रिज कहाँ है। ये बार बार क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि थल सेना का जनरल जल सेना के किस अधिकारी के समकक्ष होता है? तो जो थल सेना का जनरल होता है वो थल सेना का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। सबसे बड़ा अधिकारी थल सेना का कौन होगा? यानी कि आर्मी का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? वो जनरल होता है। तो जनरल जल सेना के किस अधिकारी के समकक्ष होगा? तो जाहिर सी बात है कि जल सेना का जो सबसे बड़ा अधिकारी होगा उसके समकक्ष होगा। तो जल सेना का सबसे बड़ा अधिकारी यानी कि नेवी का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? तो होता है एडमिरल। कौन होता है? तो वो एडमिरल होता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो है बार बार हमारे डिफेंस एग्जाम में खासकर पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोग डिफेंस की एग्जाम तैयारी कर रहे हैं तो आपको जो है इस वीडियो को जरूर से जरूर देखना है, ताकि आपको इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए बिल्कुल ना फंसे, क्योंकि बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत ही आसान भाषा में मैंने आपको वहाँ पे समझाया है। हमारा अगला प्रश्न है कि पुलिस शहीद स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों पुलिस शहीद स्मृति दिवस मनाया जाता है 21 अक्टूबर को। 21 अक्टूबर को राज्य पुलिस और जितने भी पैरामिलिट्री फोर्स है या फिर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है, जो कि वो भी सब पुलिस फोर्स है, तो वो सब जो है 21 अक्टूबर को अपने जितने भी जवान शहीद हुए होते हैं सबको श्रद्धांजलि देती है। तो पुलिस शहीद स्मृति दिवस हर स्टेट की पुलिस भी मनाती है और हमारे पैरामिलिट्री और CAPF के जितने भी फोर्स है सब मनाते हैं। ये 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। दोस्तों हमारा अगला और अंतिम क्वेश्चन आपसे है कि सबसे ज़्यादा जिले किस राज्य में है? सबसे ज़्यादा जिले किस राज्य में है? आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।